बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको शाद रखे, आबाद रखे, जहां भी रहें आप खुश रहें। व्यूअर, फिर आज एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हूं। जो आज मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, जो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही ग्रो करने वाला बिजनेस है। व्यूअर, काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि आपने सब्ज़ मंडी के हवाले से हमें काम का बताया है कि सब्ज़ मंडी में आप कारोबार करो, तो वो कारोबार किस तरह किया जाएगा और कैसे कैसे करते हैं सब्ज़ी मंडी में कारोबार। तो व्यूअर, काफ़ी सारे लोग कहते हैं ये जी सब्ज़ी मंडी में काम करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ से जी बहुत लॉस होता है बंदे को। तो व्यूअर, मैं आज आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि सब्ज़ी मंडी का काम आपने किस तरह करना है। अगर सब्ज़ी मंडी से हट के काम कर लें, अगर आपका सब्ज़ी मंडी में काम करने का अगर आपका दिल नहीं कर रहा, आपका अगर माइंड इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता कि हम सब्ज़ी मंडी में काम करें, तो आप सब्ज़ी का ही करें, ठीक है ना जी। तो वो मैं आपको पूरे तरीके के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ बताता हूँ कि आपने कौन सा सब्जी मंडी का काम कैसे करना है और कहाँ पे करना है। तो जहाँ से आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छी अर्निंग हासिल हो जाएगी। तो व्यूअर, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। आप जितनी भी सब्जियाँ, सारी सब्जियों को आप छोड़ दें। आप उस चीज़ का काम करें कि जिसके बगैर यानी कि किसी घर का भी गुजारा नहीं होता। यानी कि झाड़ू वाले से लेके फैक्ट्री मालिक तक, अगर कोई मजदूर है, कोई जॉब होल्डर है, चाहे वो कोई फैक्ट्री मालिक है, कोई भी है, तो अगर उसके बगैर किसी घर का भी गुजारा नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने करना इस तरह है कि आपने टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज, और ये सिर्फ ये 5 चीज़ों का काम आपने करना है। एक ठेला ले लेना है आपने, और ठेला आपने कहाँ पे लगाना है, या आप जिस सिटी में भी रहते हैं, जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस सिटी में भी रहते हैं, जहाँ कोई चिकन की शॉप ना, बड़ी शॉप हो चिकन की, तो चिकन की शॉप के साथ आपने ये अपना ठेले की एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है ना जी। और व्यूअर, ये बहुत ही अच्छा कारोबार है और बहुत ही अर्निंग वाला ये बिजनेस है ये। तो लोग देखने में तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई कारोबार में से कारोबार नहीं है, कि ये कोई बिजनेस में से कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन व्यूअर, जब ये आप काम करोगे तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कितनी अर्निंग है, आप इसमें कितना कमा सकते हो। व्यूअर, वो जैसे कहते हैं कि जितना गुड़ उतना मीठा, तो आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही कमाओगे ना आप। इस कारोबार में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ व्यूअर कि अगर आप चिकन की शॉप के साथ अगर ये आप अपना यानी कि ठेला लगा लोगे कि लहसुन, अदरक, टमाटर, ठीक है ना जी, हरी मिर्च, ठीक है ना जी, और प्याज, अगर ये 5 चीज़ें का अगर काम अगर आप चिकन वाली शॉप के साथ करेंगे, तो उसका आपको ये एज हो जाएगा, ये एडवांटेज हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा चिकन लेके जाता है ना, चिकन लेता है, जहाँ चिकन वाली शॉप से अगर चिकन परचेज करेगा जो कस्टमर, वो आपसे साथ में ये आप जो मसाला जाता है, जैसे कि टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, ये भी आपसे परचेज करेगा, क्योंकि ये भी हर घर की ज़रूरत है। चिकन तो शायद कोई बंदा ले या ना ले, ठीक है ना जी। अगर 100 में से अगर 30% लोग चिकन लेते हैं, तो लेकिन ये जो आपका सब्जी के हवाले से जो है, टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, ये हर घर की ज़रूरत है। ये तो हर बंदे ने लेना। अगर कोई दाल लेगा तो उसने भी ये सामान लेना है, अगर कोई सब्ज़ी लेगा तो उसके साथ भी ये चीज़ें, क्योंकि ये सालन में, हांडी में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो व्यूअर, अगर चिकन की वाली शॉप के साथ मैंने आपको इसलिए ये मशवरा दिया है। इसके अलावा आप और जगह पे भी लगा सकते हैं, अपने शहर में जिस जगह रहते हैं, क्योंकि हर घर की ये ज़रूरत है। ये ऐसा काम है कि ये कभी भी ख़त्म होने वाला काम नहीं है। और मैं सबसे जो इसकी ख़ास बात है व्यूअर, सबसे जो ख़ास बात ये है कि ये आप सर्दी, गर्मी, ये आप प्रॉपरली 12 मंथ ये आप काम कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि 6 मंथ सीज़न के हैं, 6 मंथ इसके यानी कि आउट सीज़न है, क्योंकि 6 मंथ तो काम अच्छा चलता है, 6 मंथ ये काम चलता नहीं है, घर का सर्कल भी नहीं चलता। तो व्यूअर, ये आप इससे बआसानी ये काम करके आप बआसानी 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये पर डे तक बआसानी आप कमा सकते हैं। व्यूअर, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि लोग शर्म महसूस करते हैं इस चीज़ में कि यार जी, हम अगर ठेला लगा के बैठेंगे, तो हम अगर ठेला लगाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे जी, ठीक है ना जी। भाई साहब, आप व्यूअर जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपके बच्चे घर में भूखे बैठे होंगे, तो फिर ये शर्म किधर जाएगी, ठीक है ना जी। चोरी करना गुनाह है, ठीक है ना जी, नशा करना गुनाह है, और रिज़्क़ हराम कमाना गुनाह है।
अगर आप रिज़्क़ हलाल के लिए निकलते हो तो उसमें कोई गुनाह नहीं। अगर रिज़्क़ हलाल कमा के मेहनत मजदूरी करके अगर आप अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा के ले जाते हो तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। और ये व्यूअर ये काम आप करें। और इसके साथ साथ आप जब सब्ज़ मंडी में जाओ तो आप सब्ज़ मंडी की इंफॉर्मेशन भी लेते रहा करो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब ये आप परचेजिंग शुरू करोगे, यानी कि सब्ज़ मंडी आप माल लेने के लिए जाओगे, आप वहीं से सब्ज़ मंडी से टमाटर परचेज करोगे, सब्ज़ मंडी से आप प्याज परचेज करोगे, सब्ज़ मंडी से आप हरी मिर्च परचेज करोगे, वहीं से आप अदरक परचेज करोगे, वहीं से आप लहसुन परचेज करोगे। स्टेप बाय स्टेप इससे आपको सब्ज़ मंडी के काम का भी तजर्बा होता चला जाएगा। और ये अपना आप ये आपका जो आप ठेला लगाएंगे इसमें आपको अर्निंग भी होती रहेगी। और व्यूअर ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही ग्रो करने वाला काम है। और जब ये आप चिकन शॉप के साथ जब आपका ठेला लगा होगा, क्योंकि चिकन शॉप पे अक्सर ये नहीं भी कुछ लोग होते हैं जो 1 किलो 2 किलो यानी कि चिकन लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के लिए या खुशी के मौके पर या बर्थडे पार्टी पे या और दीगर खैरात के मौके पर जो चिकन लेके जाते हैं तो उनको ज़्यादा मिकदार में सामान चाहिए होता है। किसी को 10 किलो टमाटर चाहिए होते हैं, 2 किलो सब्ज़ मिर्च हो गई, यानी कि 1 किलो लहसुन हो गया, 1 किलो अदरक हो गया। तो व्यूअर ये काम अगर आप करेंगे तो आपको पहले दिन से आपको अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप जब आप प्रॉपरली तौर पे करेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि भाई साहब ने हमें बहुत ही अच्छा मशवरा दिया है, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला ये काम है। बिल्कुल 15 से 20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से ये आपका काम शुरू हो जाएगा। अगर 15 से 20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से मिनिमम अगर आप 1500 से लेकर 2000 रुपये पर डे कमा लेते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी आप 20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके 20 हज़ार कमाएँ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप इसमें से 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये आप बासानी कमा सकते हैं। तो जो व्यूअर मेरे इस तरह के जो प्राइवेट मुलाजमत करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो अगर 12-14 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये पे अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो 15 हज़ार रुपये से व्यूअर आपको पता है किसी घर का भी गुजारा नहीं चलता, किसी घर का भी इनके सर्कल नहीं चलता। तो वही मैं उन जो प्राइवेट नौकरी करते हैं मेरे भाई, तो अगर वो नौकरी छोड़ के प्राइवेट अगर ये अपना ठेला लगा लें, ठीक है ना जी, ये सब्ज़ी का, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा काम रहेगा। और ये बहुत अच्छा। फिर इसकी एक और भी बात मैं व्यूअर आपको बताता चलूँ कि अगर ये आपका माल बच भी गया है तो ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। ना अदरक ख़राब होता है, ना लहसुन ख़राब होता है, ना प्याज ख़राब होते हैं, ना टमाटर ख़राब होते हैं, ना सब्ज़ मिर्च ख़राब होती है, ठीक है नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक दिन अगर आपका थोड़ा बहुत माल बच भी गया तो सुबह को भी वो आपका सेल हो सकता है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो व्यूअर ये काम आप करें। अगर जो मैं बता रहा था प्राइवेट नौकरी करते हैं, अगर वो ये काम कर लें, अगर वो 500 रुपये पर डे की उनकी एवरेज बनती है, तो अगर उनकी 1500-2000 रुपये पर डे की एवरेज बननी शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में ये बिज़नेस आइडिया कोई बुरा नहीं है। तो व्यूअर ये काम करें आप, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको रोज़ी अता फरमाएगा। नीयत की सफाई होनी चाहिए। आपने नीयत यही करनी है कि हमने रिज़्क़ हलाल कमाना है। और रिज़्क़ हलाल के लिए जब आप निकलेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपकी गैब से मदद फरमाएगा और आप इंशाल्लाह सोचने पे मजबूर हो जाएंगे वाकई कि माशाल्लाह कि हमें अल्लाह तबारक तआला बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमा रहा है। जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमाता है अल्लाह तबारक तआला उसकी गैब से मदद फरमाता है। तो व्यूअर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस आइडिया मेरा आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।